अब मर गई पोंदे पोंदे यार अगले मैं क्या तेन दो 9:30 बजे का टाइम है और अभी लूडो खेल के अभी वापस आया हूँ घर। तो देखा है कि बच्चे सो गए हैं और अभी मुझे भूख लग रही है। खाना मैं ऑलरेडी खा के गया था लेकिन भूख ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए देखता हूँ शायद फ्रिज में कुछ हो। तो ये है हमारा छोटा सा फ्रिज और ये हमारा छोटा सा किचन। चेक करते हैं फ्रिज में कुछ है या नहीं खाने के लिए। तो ये है जी हमारी छोटी सी फ्रिज। यार ये तो लीमू है, खाने के लिए तो कुछ अंगूर। चलें आज अंगूरों पे गुजारा करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ अंगूरों को और कुछ थोड़ी पेट पूजा कर लूँ, तो बाकी बातें बाद में। अंगूर अभी कुछ खा लिए मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नशा आज पूरा नहीं हुआ। और वो नशा मुझे पता है कि किस चीज़ का है जो पूरा नहीं हुआ। मुझे पीनी है चाय। तो चाय आई थिंक आज ख़ुद बनानी पड़ेगी क्योंकि घर वाले सब सो रहे हैं। तो अभी चाय बनाता हूँ और चाय बनाने के बाद बाकी बातें करता हूँ आपसे। कुकिंग से रिलेटेड ये वाहिद एक चीज़ है कि जो मुझे आती है। कुकिंग में वाहिद एक ये चाय है जो मुझे बनानी आती है। इसके अलावा मुझे और कुकिंग में कुछ भी नहीं बनाना आता, बिल्कुल भी नहीं बनाना आता। तो स्कूल छोड़ने के बाद अब मुझे फ़र्स्ट टाइम अपने साथ कंस्ट्रक्शन के काम पे, मज़दूरी के काम पे मुझे अपने साथ लेके गए। तो फिर कंस्ट्रक्शन के काम में ये होता था कि सुबह 10 बजे और शाम को 3:30-4 बजे चाय लाजमी पीते थे। तो उस वक़्त फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चाय की एक रूटीन सी बनती गई और फिर इस चाय का मुझे यूँ समझ कि एक नशा लग गया। इसलिए चाय मेरी लाइफ में एक ज़रूरी चीज़ बन के रह गई है। और ये मानो बिल्ली है, ये रात को इतना ज़्यादा शोर शराबा ये कर रही होती है। अब देखें किचन में चली गई, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे हमारे घर की छत पे कोई इंसान, कोई आदमी भागा फिर रहा है। अभी भी मैं चाय बना के इधर आके बैठा हूँ बाहर, तो ये वो सामने उधर अंधेरा है, उधर नज़र नहीं आ रहा, उधर दरवाज़ा है। उस दरवाज़े के ऊपर से ये फलांग के अभी आई है और ये इधर आके किचन में घुस गई है। तो जिस तरह से आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे हर व्लॉग में कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर होती है जो इंटरेस्टिंग हो, तो आज के व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन बताने के लिए ज़रूर ख़ास है। तो अभी आपको बताता हूँ जो इस आज के व्लॉग की जो मेन पॉइंट है, वो अभी आपको बताता हूँ कि ये व्लॉग बनाने का मकसद क्या था। इस व्लॉग को कंप्लीट करने के लिए अभी वहाँ पे बैठूँगा और वहाँ पे बैठ के आपसे बात करता हूँ कि मैंने आपको क्या बताना था। बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाईजान हैं, तो उनकी भाईजान की कॉल आई मुझे कि जॉब करना चाहते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं जॉब कर लूँगा। उन्होंने कहा एक सरकारी नौकरी है, बंदा अपने हाथ का है, तो वो कहता है मैं आपकी जॉब लगवा देता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें। तो भाईजान ने मुझे नंबर दे दिया, मैंने उस नंबर पे कॉल मिलाई। तो रब्ता करके उन्होंने मुझे पहले कहा जी आप चुप करके सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। मैंने कहा जी सर। बहुत लंबा चौड़ा एक तारफ़ हमारे साथ करवाया अपना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे पास 2 जॉब्स हैं इधर आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से एक सीट है ये महकमा अनहार में बेलदारी वाले शोबे में और दूसरी सीट है पंजाब पुलिस में। तो आप किस पे ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने बोला भाई मेरी तालीम मैट्रिक है। तो उन्होंने फिर कहा जी आपकी जॉब लग सकती है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी तालीम मैट्रिक है और इसके लिए मैट्रिक के बाद सिविल का डिप्लोमा या पता नहीं कौन सा उन्होंने बोला कि वो चाहिए होता है। अभी मुझे याद नहीं ठीक तरह से, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा। वो चाहिए होता है, तो वो आपके पास नहीं है, तो वो को उसके लिए अथॉरिटी लेटर इशू करवाने होंगे, जो 10,700 रुपये का एक लेटर है। 2 लेटर वो ज़रूरी हैं।
जो फॉर्म है वो कंप्लीट करके आप जमा करवाएंगे हमें, और आज के दिन में आपको जमा करवाने होंगे। उसके बाद ये जुमेरात तक ये सीट हमने फ़ाइनल कर देनी है। तो 2 अथॉरिटी लेटर की फ़ीस 21,400 रुपया आपको जमा करवानी होगी। वो जमा करवा दें आप और मैं आपकी जॉब लगवा देता हूँ। सारी बात उनकी सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है जी, मैं अपने भाई से मशवरा करके फिर आपको बताता हूँ। उस वक्त टाइम था तकरीबन 2 बजे का। उन्होंने कहा जी 3 बजे तक आप मुझे कंफर्म बता दें, 3 बजे के बाद फिर ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ये ना मुझ पर एतराज़ ना करें। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी भाई से बात करता हूँ, भाई से बात करने के बाद आपको बता दूँगा। उसके बाद मैंने भाई को कॉल कर भाई से मैंने कहा यार ये एक बंदा कौन है, कोई आपका ट्रस्टेड बंदा है? तो मैंने कहा 22,000 21,400 या 22,000 रुपये का अरेंजमेंट करके आपके ट्रस्ट पे मैं उनको भिजवा सकता हूँ, लेकिन मुझे 101% लग रहा है कि ये बंदा फ्रॉडी है। फिर भाई ने मुझे वही डिटेल बताई कि वो इतने मुरब्बे का मालिक है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो प्रोफेसर है, वो फलां है, वो ये है, वो है। मैंने कहा भाई उसने यही सारा कुछ सेम मेरे साथ भी यही मुझे बताया उसने कि इस तरह से है, लेकिन मैंने कहा ये जो 21,400 रुपये की डिमांड हो रही है ये मुझे 100% फ्रॉड लग रहा है। वो पैसे आजकल ये सिलसिला बहुत ज़्यादा चला हुआ है। बहरहाल भाई ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तस्दीक करता हूँ। भाई ने फिर उसी बंदे को कॉल की जिस बंदे के थ्रू हम उस बंदे से हमारा रब्ता हुआ था। उस बंदे ने कहा कि भाई है तो वो 100% प्रोफेसर ही है, लेकिन अब ये पैसों वाला मामला जो ये मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये फ्रॉड है या सही है या क्या। बहरहाल मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई बात ये है कि मुझे तो ये फ्रॉड ही लग रहा है कि मेरे पास प्रूफ ये है कि मेरे कज़न के साथ ये मामला आज से कोई 1-1.5 महीना पहले हो चुका है, उसके साथ ये फ्रॉड हो चुका है और उनका इतना ज़्यादा एतमाद वाला बंदा था जिसने ये फ्रॉड किया कि मैं बता नहीं सकता। तो इसलिए आज का ब्लॉग बनाने का मकसद है आपको ये समझाना है कि भाई गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान नहीं है कि कोई अपने हाथ पे नौकरी लेके बैठा हुआ है कि कहे भाई आप मुझे 21,400 दें, ये कराएं वो कराएं, मैं आपकी नौकरी आपके नाम कर देता हूँ। उसने मुझे यहाँ तक कहा था कि मैं आप आज ये फाइनल करवाएं, मैं मंडे से आपकी जॉब स्टार्ट करवा दूँगा। 38,000 पे है, 1 to 5 बाइक देंगे, ये वो उन्होंने बहुत कुछ कहा था। तो यार अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे ये कह रहा था कि 10-10 लाख रुपया रिश्वत लेके लोग फिर रहे हैं जॉब के लिए, तो फिर वो 10 लाख लेके उनकी जॉब क्यों नहीं लगवा देता? मुझसे सिर्फ 21,400 रुपये की डिमांड कर रहा है, वो भी वो कागजात का बहाना बना के। ये मेरे भाई ये खुला फ्रॉड है। इस तरह के फ्रॉडियों से बचें, इस तरह से गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोई भी आपकी तरह का मेरी तरह का गरीब बंदा उनके झांसे में आके उनके एतमाद में आके अपना जो 10-20 हज़ार वो भी किसी से उधार पकड़ के अपना गंवा ले, तो ये बात ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।